Hello everyone, this is Anurag Soni and you are listening me. I hope you all are good and safe at your home, and now we are beginning the chapter Tsunami Comprehension Second of the Honeydew. Students, we have completed comprehension first, and I think first we should match our comprehension first. Okay student, so check the comprehension, say whether the following are true or false. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो सही है या गलत हैं. फर्स्ट, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ टू चिल्ड्रन, his father-in-law and brother-in-law in the tsunami. इग्निशियस ने अपनी पत्नी, अपने दो बच्चे, अपने फादर इन लॉ को और अपने ब्रदर इन लॉ को सुनामी खो दिया. इट इज़ करेक्ट. Second, Sanjeev made it to safety after the tsunami. It is wrong. Meghna was saved by a relief helicopter. It is also wrong. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. It was wrong. It is wrong. Last, her mother and her aunts were washed away with the tree and that they were holding on to. It is true. Students, so now we are coming to our point and start the lesson comprehension second. Student, Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in थाईलैंड. जो फुकेट बीच था थाईलैंड का, वहाँ पर जब सुनामी ने अपना हमला किया, या हम ये कह सकते हैं जब वहाँ सुनामी आई, तो टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल ने बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया. तो आप बच्चों जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि ये है टिली स्मिथ. इसने, ये जो 10 ईयर्स की गर्ल है, इसने बहुत सारे लोगों का क्या किया है, सुनामी से, बहुत सारे लोगों को सुनामी से बचाया है. दो शी वॉज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसलिए उसको बहुत सारे प्राइजेस अवार्ड्स मिले हैं. हर पेरेंट्स नॉट हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, और इसलिए उसके पेरेंट उसको लेकिन अलाउड नहीं करते हैं कि वो किसी भी तरह का टेलीविज़न पर इंटरव्यू दे एंड मेड इट इनटू द हीरोइन. और उनको लगता है कि अगर वो कोई इंटरव्यू देगी तो उसकी बच्ची कोई हीरोइन की तरह बन जाए. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है. तो बच्चों, टिली स्मिथ जो 11 साल की स्कूल की बच्ची है, जो छोटी बच्ची है, उन्होंने इस ब्रिटिश स्कूल में उसने बहुत सारे सुनामी से, जो फुकेट बीच में सुनामी आई थी थाईलैंड में, उस समय बहुत सारे लोगों को बचाया था. नाउ हेयर इज अ स्टोरी ऑफ थाईलैंड. यहाँ पर ये कहानी थाईलैंड की है. स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड was celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. The Smith family from the south east England. ये स्मिथ परिवार जो कहाँ से था, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था. एंड दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड. और जो साउथर्न थाईलैंड के एक बीच रिसोर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. टिली स्मिथ वॉज द 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल. और टिली स्मिथ जो कि 10 साल की बच्ची है, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, और उसकी 7 साल की बहन है. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ. और उनके उसके जो पेरेंट थे उनमें कोलिन स्मिथ और पेनी है. पेनी उसकी मदर का नाम है एंड कोलिन स्मिथ उसके फादर का नाम है. इट वॉज 26 दिसंबर 2004. ये 26 दिसंबर 2004 की बात है कि डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. जब वो क्रिसमस करने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि इस तरह की जो डेडली वेव्स थी, सुनामी डेडली वेव्स, जानलेवा सुनामी उसके रास्ते में थी. दे हैड बीन triggered by the massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. और जो उनके उस समय अर्थक्वेक, जो भूकंप आया, ये उसका बहुत बड़ा कारण थी. जो नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, जो उस नॉर्थन सुमात्रा में सुबह उन्होंने देखी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट
कमिंग इन, कि जो पानी है वो ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। एंड पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, और पेनी स्मिथ को याद है, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, कि जो बीच था वो सिकुड़ता जा रहा था, स्मॉलर एंड स्मॉलर। एंड आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी, व्हाट वॉज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिली स्मिथ को महसूस हुआ दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द ज्योग्राफी लेसन, और उसका दिमाग तुरंत ही उसके ज्योग्राफी लेसन की तरफ भागा। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसको उसने इंग्लैंड में लिया था, जस्ट 2 वीक्स बिफोर, अभी 2 सप्ताह पहले। शी फ्लू आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली, और जब वो अपने पेरेंट के साथ थाईलैंड में यात्रा कर रही थी। टिली शॉ द सी स्लोली राइज, टिली ने देखा कि जो सी है वो धीरे धीरे उठ रहा है, एंड स्टार्ट अ फॉर्म, और उसमें झाग बन रहा है, बबल्स बन रहे हैं, एंड फ्रॉम वर्पूल, और भंवर के द्वारा, जो पानी के अंदर जब पानी गोल गोल घूमता है तो उससे उसमें फॉर्म बनता है, बबल्स बनते हैं। इस तरह का टिली ने देखा कि पानी में ऐसा कुछ हो रहा है। शी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, दैट शी हैड सीन दिस, कि वह इसको देख चुकी है इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ अ सुनामी। उसने क्लास में एक सुनामी की वीडियो देखी थी, उसमें उसने इन सब चीज़ों को देखा था। दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड इन 1946, उसने जो क्लास में वीडियो देखी थी वो हवाईयन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आई थी उसका वीडियो था, और उसमें उस वीडियो में ये सब देखा हुआ था। द ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और ये सब उसको उसकी ज्योग्राफी टीचर ने क्लास में दिखाया हुआ था। एंड टोल्ड दैम, और सारे बच्चों को बताया था, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, कि जो सुनामी होती है वो किसके कारण होती है, जो भूकंप आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, एंड लैंड स्लाइड्स होते हैं, उनके द्वारा सुनामी आती है। टिली स्टार्ट टू स्क्रीम एट हर फैमिली, और टिली ने क्या किया, जैसे ये देखा तो वो एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगी। स्क्रीम मीन्स जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से चिल्लाने लगी, टू गेट ऑफ द बीच, कि इस बीच को छोड़ दो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, और वो अर्थक्वेक के बारे में बात कर रही थी, अंडर द सी, जो पानी के अंदर आया हुआ था, समुद्र के अंदर आया हुआ था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हिस्टेरिकल मीन्स होता है आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आप हंस रहे हैं, एक वो स्टेट, अगर आप हंस रहे हैं तो हंसना कंट्रोल ना कर पाएँ, आप रो रहे हैं तो रोना कंट्रोल ना कर पाएँ, आप चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाना कंट्रोल ना कर पाए, वो हिस्टेरिकल कहलाता है। तो शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। एंड सेट हर मदर पेनी, और उसकी माँ बता रही है, आई डिड नॉट नो वॉट आ सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या होती है मैं नहीं जानती थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेन, लेकिन मैंने अपनी बच्ची को इतना घबराया हुआ पाया, इतना घबराया हुआ देखा, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस, कि कुछ तो यहाँ पर ज़रूर गंभीर है, मस्ट बी गोइंग ऑन, जो चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही गड़बड़ है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के पेरेंट ने टिली को और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए, एंड टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और होटल के स्विमिंग पूल के पास चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच, और उनके साथ साथ कई ऐसे और जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी, तब उन्होंने देखा कि इफ द एंटायर सी हैड केम आउट आफ्टर देम, कि उनके पीछे पूरा का पूरा समुद्र ही जैसे भाग रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी वो सारी की सारी होटल के थर्ड फ्लोर पर जाके शरण ले ली, वहाँ पर ठहर गई। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ थ्री सुनामीज वेव, और जो बिल्डिंग थी उस सुनामी की जो लहर उनके पीछे आ रही थी, उन लहरों ने उसको 3 बार जोर जोर से प्रहार किया, जोर जोर से अपना हिट किया।
इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और यद्यपि वो वहाँ पर क्या हुए थे, वो सोच रहे हैं इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो उस बीच पर होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो निश्चित ही मर जाते, वो जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ लेटर met other tourists who, उसके बाद द स्मिथ लेटर met other tourists, स्मिथ उसके बाद जब कुछ देर बाद दूसरे टूरिस्ट से मिला, who had lost the entire family, उनमें से कई ने अपने पूरे परिवार को ही खो दिया था। थैंक्स टू टिली, उस टिली को धन्यवाद कहते हैं, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और अपने उसके ज्योग्राफी लेसन को, दे हैड बीन फॉर वॉन्ड, टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टिली जो उसने उस लेसन को पढ़ा था टिली ने, और टिली को सब धन्यवाद देते हैं कि टिली वेंट बैक टू हर होम, और जब टिली स्कूल वापस जाती है इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी ये भयावह कहानी बताती है। ठीक है ना। तो ये बच्चों, ये कॉम्प्रीहेंशन हमारा सेकंड भी पूरा हो गया है कि किस तरह से एक टिली नाम की लड़की थी जो 10 साल की थी, और जो थाईलैंड की रहने वाली थी, वो वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच पर आ रही होती है, और किस तरह से उसके साथ क्या क्या होता है उसने जो अपना ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था। तो बच्चों इसमें ये भी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम कब पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं वो कब हमारी किस काम आ जाए हमें पता नहीं होता है। स्टूडेंट जो भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, और उसको हमेशा अपने दिमाग में याद रखें। टिली ने अपनी बात, अपने ज्योग्राफी टीचर की बात को याद रखा, और देखिए सुनामी के जैसे उसको पता चला कि ऐसा ऐसा ये होता है, तो निश्चित ही समुद्र के अंदर कुछ आने वाला है, और वो क्या है, सुनामी। और इस तरह से उसने अपनी जान बचाई, अपने परिवार की जान बचाई, और उसके साथ साथ और भी कई लोगों की जान बचाई। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो गया है। अब नाउ द टाइम फॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, सो वाई डिड टिली फैमिली केम टू द थाईलैंड, टिली और उनका परिवार थाईलैंड क्यों आया। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, वो कौन से ऐसे वार्निंग साइंस थे, साइन थे जिनको टिली और उनके माँ ने देखा। वार्निंग साइन मीन्स ऐसा क्या हुआ था जिससे उनको पता चला था कि ये कुछ तो हो रहा है। ठीक है ना। ये मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, आप बस उससे आप याद रखिए कि पानी क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, जाग रहा है, यही सब उसका होगा। ठीक है ना। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम, क्या आपको पता है, आप क्या सोचते हो कि टिली की माँ को ये सब याद दिलाया किसी ने। एंड वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सम स्ट्रेंज फैशन। तो इस तरह से बच्चों ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सब आपको क्वेश्चन अपने सेल्फ करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के भी आंसर करेंगे। तब तक के लिए ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, आपको ये अपना होमवर्क करना है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, बाय।